दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इसके साथ साथ बहुत सारी कुछ ऐसी बातें भी आपको बताने वाला हूं जो अभी इस साल या रिसेंट ईयर में इस साल जो होने वाली हैं या रिसेंट ईयर में जो हुई हैं उनको लेकर, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट जुड़े हैं मुझसे या जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे जुड़े हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, अब उनका सिलेक्शन हो चुका है तो वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये साल आपके लिए मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएँ, बहुत सारे अच्छे बदलाव इस जीवन में इस साल आपके जीवन में हों। जो आप चाहते हैं वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हों। और जितने लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, देखिए लक का भी कुछ ना कुछ योगदान तो होता है मेहनत के साथ साथ। मैं अगर मानता हूं कि 99% 99% आपकी मेहनत है तो कहीं ना कहीं 1% लक भी बहुत ज़रूरी है। और लक के लिए आपको कहीं ना कहीं परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए या बहुत सारी अपनी डेली लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करते रहना चाहिए, जिससे परमात्मा का ध्यान खुद आपके ऊपर आ जाता है। जैसे जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों को प्यार कर सकते हैं। इतनी अधिक सर्दी पड़ रही है, इतनी अधिक ठंडी पड़ रही है, आपके घर के आसपास जो भी जीव जंतु, जो भी पशु पक्षी जानवर ठंड से ठिठुर रहे हैं, उनके लिए आप जो भी संभव हो सकता है घर पे रखना। हर किसी को संभव तो नहीं हो सकता। हालांकि मेरे बाहर छोटा डॉगी है, वो घूम रहा था, ठंड में ठिठुर रहा था। किसी दिन वो नाली में गिर जाएगा तो ठंड भी है, पानी में भी जाएगा तो बेचारा मर जाएगा। उसको मैंने अपने घर में रख लिया है। अभी उसकी जब तक ठंडियाँ हो रही हैं तब तक उसकी केयर करूँगा, बड़ा हो जाएगा तो छोड़ दूँगा। ऐसे ही आप जो भी पॉसिबल हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं भी हो सकता है तो घर के बाहर अगर आग भी जला सकते हैं शाम के टाइम, रात के टाइम, तो जला दें। कम से कम जो जानवर हैं उसके पास आके थोड़ी उन्हें राहत महसूस होगी और वो अपने दिल से, वो अपने मन से आपको दुआएं देंगे। आपकी खुद की दुआ आपके लिए इतना काम नहीं करती, या आप जो भी भगवान से मंगाते हैं वो इतना काम नहीं करता, क्योंकि अपने लिए तो पूरी दुनिया मंगाती है। आप दूसरों के लिए बेस्ट कीजिए, फिर उनके मन से आपके लिए जो दुआएं निकलती हैं, जो ब्लेसिंग्स निकलती हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा कुछ सालों से रहा है आप लोगों के प्रति। मैं हमेशा कहता हूँ 24 घंटे 7 दिन मैं आपके लिए खड़ा हूँ। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है पढ़ाई को लेकर, या डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में गए हैं, कुछ भी XYZ, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको गाइड भी करूंगा, आपको समझाऊंगा भी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। लगातार ये मैं 4 से 5 साल में कर रहा हूँ। और साथ साथ जो मैं आपके लिए बेस्ट कर सकता हूँ, कंटेंट प्रोवाइड करना, टेस्ट हो, नोट्स हो, आपके लिए एप्लीकेशन भी बनवाया। कहीं ना कहीं उसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट बहुत हुआ है, बहुत अधिक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि MP में ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो एप्लीकेशन भी बनवाना पड़ा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाकर और ज़्यादा खुद की जो गलतियाँ हैं उन्हें दूर कर सकें, इंप्रूव कर सकें। तो हुआ, बहुत बेहतर हुआ। अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए। अब जिनका सिलेक्शन रुक गया है या जितने नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं, कोशिश करनी है कि इस साल उनका सिलेक्शन हो। और सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि नोटिफिकेशन या भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी करवाए जाएं। उसके लिए मध्य प्रदेश भोपाल में अभी बहुत सारे मेंटर इकट्ठा भी हुए थे, ESB के अधिकारियों से भी मिले थे। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। आप लोगों ने देखा होगा ये हैंड में इंजरी है, अभी कच्चा प्लास्टर चढ़ा था 7 से 8 दिन का, वो निकल गया है, लेकिन अब 20 से 25 दिन का पक्का प्लास्टर चढ़ना है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। इसलिए पिछले साल मैंने न्यू ईयर भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। अभी हो सकता है आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा हो, क्योंकि मोहल्ले में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, लेट नाइट तक सेलिब्रेशन चलेगा। थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन मैं करूँगा, लेकिन लास्ट ईयर मैं पिकनिक पे बाहर गया था, इस साल हो सकता है ना जा पाऊँ। और सबसे बड़ी बात कि मुझे सर्दियाँ बहुत बहुत ज़्यादा गंदी लगती हैं, ठंड बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। हर कोई अंदर घुसा रहता है, रजाई में घुसा रहता है, दिन छोटे होते हैं, ठिठुरन होती है, अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों को, बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, सर्दी खांसी ये सारी चीज़ें। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और चूँकि मेरा जन्म भी मई के महीने में हुआ है तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि मुझे गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, दिन बड़े होते हैं। और शुक्र है भगवान का कि जो हिंदू नववर्ष है वो अप्रैल के महीने में, या जो हमारे नवरात्र शुरू होते हैं गर्मियों वाले, तब मनाया जाता है। ये बहुत बेहतर है, तो मेरे लिए एक ये अच्छी बात है। तो आप लोग जिन भी लोगों को, जीव जंतु पशु पक्षियों को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब हैं, उनको आप जिस स्तर से भी हेल्प कर सकते हैं, कुछ पैसे देकर, खाना देकर, कुछ भी करके, तो नए साल की शुरुआत ऐसे ही आप लोग करें। घर में जो बुज़ुर्ग हों, परिवार मोहल्ले में जो बुज़ुर्ग हों, उनको सम्मान दीजिए, उनके पैर छूइए, वहाँ से आप शुरुआत कीजिए दिन की नहाने के बाद। ठीक है, भगवान से हाथ जोड़कर सबके लिए प्रार्थना कीजिए। दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, उसके लिए कहिए कि सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य दें सबको। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और खुद के लिए आखिरी में मांग भी सकते हैं, ना मांगेंगे तो बिना मांगे जो चीज़ें मिलती हैं वो मांगने से नहीं मिलती हैं। तो सबका बेहतर सोचेंगे, आपका ऑटोमेटिक बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा। और इस साल
कुछ ज़्यादा अच्छा हो नहीं पाया। एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे हुए, वन रक्षक, जेल प्रहरी, एमपी टेट मुख्य परीक्षा, प्री भी हुआ, वर्ग 2 का प्री भी हुआ, ग्रुप 4 भी हुआ, एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम हो चुका है प्री। लेकिन और भी कुछ बेहतर हो सकता था। मेंस एग्ज़ाम भी हो सकते थे, सभी के भर्ती के रिजल्ट भी आ सकते थे, पटवारी परीक्षा है जो उसका भी कुछ समाधान हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इस साल कुछ ज़्यादा भर्तियाँ हो नहीं पाई जो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि चुनावी साल था। लेकिन हाँ, अब आने वाले टाइम में जैसे ही आरक्षण का मुद्दा सॉर्ट आउट होता है, हालांकि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकाला ही है ईएसबी ने, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। जो मेंस एग्जाम होने उनके नोटिफिकेशन देखने मिलेंगे। एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। और इस साल आपको एमपी टेट वर्ग 2 मुख्य परीक्षा, एमपी टेट वर्ग 3 भर्ती परीक्षा, फिर से वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्ज़ाम देखने मिलेगा, और महिला पर्यवेक्षक, वुमन सुपरवाइज़र, इसके साथ साथ एमपीएसआई और भी जो भी भर्तियां होंगी जिन जिन विभागों में उनके नोटिफिकेशन आएंगे। तो मैं तो आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब बहुत जल्दी हम टाइम टेबल भी आपका रिलीज़ करने वाले हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के। तो आप लोग कमर कस लें, फटाफट तैयार हो जाएं, माइंड सेट करें कि आपको किस एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए। मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा, जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले सब सोच समझ लें, क्योंकि एक नौकरी पूरी ज़िंदगी भर के लिए होती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम ये कुछ टाइम फिर ऑप्शन बचता नहीं है नौकरी छोड़ने का कि आप कुछ और नौकरी चूज़ कर सकते हैं। इसलिए बहुत सही होगा कि आप जो भी जॉब चुनें उसको पहले पूरा एनालिसिस कर लें कि क्या बेहतर है आपके लिए। आज के टाइम में तो लोग कहते हैं कि सर हमें केवल सरकारी नौकरी मिल जाए, भारत में किसी भी कोने में मिल जाए। फिर कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि अरे यार ये कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए, सूटेबल नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत सारे गर्ल्स ऐसी हैं जो जेल प्रहरी में हो गई हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल में हो गई हैं, उन्हें बहुत समस्याएं होती हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, अगर नाइट में ड्यूटी लग जाती है तो और मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं गर्ल्स के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग देखें कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बाद उस जॉब की प्रिपरेशन करें। अदरवाइज़ जो आपके लिए बेस्ट लगती है या जो आपको सही लगता है वो करिए। क्योंकि मैं तो एमपी में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता हूँ, तो आपको भी जो बेहतर लगे वो कर सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें फिर से बता दूंगा वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर से एक बार सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।